रोमन रेंस को फुल फ्रीडम और आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो लोगन पॉल के अगेंस्ट क्या करने वाले हैं, कैसे WWE मनी इन द बैंक को इस साल भी वेस्ट करने वाली है, ब्रे वाइट से जुड़ा कुछ बड़ा सामने आ रहा है, वहीं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या क्या दिखने वाला है, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसको इस साल ऑस्टिन थ्योरी ने जीता था। थ्योरी ने जीत के अपने कैश इन की बड़ी हवा बनाई, बड़ी बड़ी बातें करी। ऑस्टिन थ्योरी ने समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच चल रहे मैच में भी कैश इन की कोशिश करी थी। वो बात अलग है कि ब्रॉक लेसनर ने अच्छे से उनकी धुलाई कर दी थी। उसके बाद भी ऑस्टिन थ्योरी बड़ी बड़ी बातें करते हुए घूम रहे थे। फैंस को लगा चलो शायद इस साल कुछ अच्छा दिखेगा, बट WWE को अचानक से याद आया, अरे हम तो पिछले कुछ सालों से मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेके ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो कि मनी इन द बैंक कैश इन को बेकार बना देती हैं। तो इस साल हम कुछ इंटरेस्टिंग कैसे दिखा सकते हैं, यही वजह है कि WWE ने वो करा जिसका शायद किसी को आइडिया नहीं था। रिसेंट के NXT के एपिसोड में मेन इवेंट में ऑस्टिन थ्योरी दिखे, वो भी NXT चैंपियनशिप के लिए होने वाले ट्रिपल थ्रेट मैच के अपोनेंट के सामने, जिनका मैच हैलोवीन हैवॉक में होने वाला है। जिसका मतलब साफ है कि ऑस्टिन थ्योरी इनके मैच में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब फेल हो या सक्सेस हो, उससे शायद फैंस को फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस होता है तो ऑस्टिन थ्योरी को वापस से WWE NXT में डाल देगी। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि विंस मैकमैन के टाइम में ऑस्टिन थ्योरी को अच्छा पुश मिल रहा था, लेकिन जब ट्रिपल एच हेड बने हैं तो ऑस्टिन थ्योरी को पुश देने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और मेन रोस्टर से वापस उठा के उनको NXT में डालने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। जो भी हो, जब ऑस्टिन थ्योरी ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीता था, मैंने तभी कहा था कि WWE ने इस साल भी इसको बर्बाद कर दिया है। एक तो ऑस्टिन थ्योरी इस मैच में थे नहीं, एंड टाइम पे विंस मैकमैन ने उनको इस मैच में ऐड करा। अब ऐड करा, यहाँ तक तो चीज़ें सही थी और उनको उठा के कॉन्ट्रैक्ट और जितवा दिया, और अब चीज़ें वैसी हो रही हैं जैसा कि मैंने कहा था। अब मनी इन द बैंक विनर हमेशा वर्ल्ड टाइटल को लेकर ही कैश इन करते हुए दिखाई देते हैं, और इस टाइम दोनों वर्ल्ड टाइटल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पर हैं। तो और WWE ऑस्टिन थ्योरी को रोमन रेंस के खिलाफ कैश इन करता हुआ नहीं दिखा सकती, इसलिए उनको NXT भेजा गया है। इससे अच्छा होता ऑस्टिन थ्योरी को रोमन रेंस के अगेंस्ट कैश इन करके ऐसा ट्विस्ट दिखाते जिसमें फैंस को मजा आ जाता, फिर चाहे कैश इन फेल ही करा देते। या इससे अच्छा होता रोमन रेंस को फ्यूचर में जो अपोनेंट हराने वाला है उसको ऑस्टिन थ्योरी से कॉन्ट्रैक्ट जीतते हुए दिखा देते, कम से कम कुछ तो एक्साइटमेंट होता। यही मिस्टेक WWE ने साल 2020 में करी थी, जब ओटिस को मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जितवा दिया था। हाँ, टाइम रहते WWE ने अपनी गलती सुधार ली थी और कॉन्ट्रैक्ट मिज पे आ गया था, और फिर मिज ने इसको कैश इन करके जब करा था तो वाकई इसको देख करके मजा आया था। बट नहीं, WWE फिर वही गलती कर रही है और मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को वेस्ट ही करने वाली है। देखते हैं ऑस्टिन थ्योरी NXT में अपना कैश इन करते भी हैं या नहीं। अगर करते हैं तो वो सक्सेस होता है या फेल, वो आने वाला टाइम बताएगा। अब लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रे वाइट इमोशनल प्रोमो देते हुए दिखाई दिए थे। रे मिस्टीरियो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने थे और ऑफिशियली WWE ने उन्हें रॉ से स्मैकडाउन में ट्रांसफर कर दिया था। ओवरऑल शो ठीक ठाक था। अब आने वाले एपिसोड के लिए WWE ने लोगन पॉल को दिखना अनाउंस करा हुआ है। वहीं 2 मैचेस वुमेन्स डिवीजन से भी अनाउंस हुए हैं, और क्या क्या दिखने वाला आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब लास्ट वीक स्मैकडाउन के एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रॉमैन जब हैंडीकैप मैच लड़ रहे थे तो उन्हें ओमास ने आके इंटरप्ट करा था। ओमास बेशक क्राउड में थे, और वहीं MVP ने ब्रॉन स्ट्रॉमैन को लेके काफ़ी कुछ कहा था। वहीं रिसेंट के रॉ के एपिसोड में MVP ने अनाउंस करा था कि वो ओमास के साथ स्मैकडाउन के इस एपिसोड में दिखने वाले हैं। साफ है WWE ब्रॉन स्ट्रॉमैन और ओमास के बीच कुछ ना कुछ दिखाने वाली है। अब ओमास MVP रिंग में ब्रॉन स्ट्रॉमैन को टारगेट करते हुए दिखाई देंगे और उनको काफ़ी कुछ कहेंगे। वो ओमास को रियल मॉन्स्टर होने की दावे भी करेंगे, तभी ब्रॉन स्ट्रॉमैन आएंगे, और चांसेस हैं कि ओमास यहाँ ब्रॉन स्ट्रॉमैन पर अटैक करके उनको रिंग में ढेर कर सकते हैं। रिटर्न के बाद ब्रॉन स्ट्रॉमैन को लेकर कुछ खास प्लान्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब से ट्रिपल एच हेड बने हैं तब से ओमास को लेकर भी कुछ खास बुकिंग नहीं दिखाई दे रही हैं। अब बात करें रे मिस्टीरियो की, तो WWE ने लास्ट वीक रे मिस्टीरियो को रॉ ब्रांड से ऑफिशियली स्मैकडाउन में ट्रांसफर कर दिया है, और आते ही उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए हुए नंबर 1 कंटेंडर मैच को भी जीत लिया, और अब वो गंथर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। अब रे मिस्टीरियो की शायद किस्मत ही खराब है। रॉ में थे तो वहाँ पे जजमेंट डे के खिलाफ अकेले थे, और स्मैकडाउन में आते ही इम्प्रीमियम के खिलाफ दिखने वाले हैं, वो भी 3 सुपरस्टार
सुपरस्टार हैं। अब देखते हैं रे मिस्टीरियो कैसे अकेले इनसे निपट पाते हैं। वहीं बात करूं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड की, तो हो सकता है कि WWE इन दोनों का फेस टू फेस दिखा दे। वहीं लास्ट वीक हम सभी ने देखा था कि ब्लड लाइन के सोलो सिकोआ और ब्रॉलिंग ब्रूट्स के शेमस नंबर 1 कंटेंडर मैच में इन्वॉल्व थे, बट मैच में सैमी ज़ैन और जे ऊसो ने आके जब शेमस पर अटैक करा तो हॉलैंड और बुश भी अपने पार्टनर यानी कि शेमस को सेव करने के लिए आ गए थे। फिर इन दोनों टीम के बीच हमें तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला था, जिस वजह से मैच से ये दोनों हाथ धो बैठे थे। अब क्लियर है कि WWE हमें ब्लड लाइन वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच फ्यूड दिखा सकती है, जो कि शायद क्राउन जूल के लिए हो। इसलिए आने वाले स्मैकडाउन के इस एपिसोड में हो सकता है कि WWE हमें इन दोनों टीम के बीच किसी तरह का मैच दिखा दे। अब वो सिंगल मैच हो सकता है या टैग टीम मैच हो सकता है। देखना ये होगा कि मैच किन के बीच दिखाई देता है, क्योंकि WWE इन दोनों टीम के बीच बिल्डअप तो दिखाने वाली है। वैसे क्राउन जूल में अगर इन दोनों टीम के बीच मैच दिखता है तो मजा इन दोनों के बीच जबरदस्त दिखेगा, क्योंकि ब्लड लाइन के लिए ये एक फ्रेश फ्यूड होगी और ब्रॉलिंग ब्रूट्स इम्प्रीमियम के अगेंस्ट खुद को अच्छे से प्रूव कर चुके हैं। और फिर मैं बात करूं शेमस की, तो काफ़ी एग्रेसिव सुपरस्टार में से हैं। अब लास्ट वीक ब्रे वाइट ने इमोशनल प्रोमो कट करा था स्मैकडाउन के एपिसोड में, और जब प्रोमो एंड हुआ तो एक मिस्टीरियस सा कैरेक्टर ब्रे वाइट को डराता हुआ दिखाई दिया था, जिससे कहीं ना कहीं ये चीज़ साफ है कि शायद ब्रे वाइट को कोई कंट्रोल कर रहा है। वहीं ये चीज़ आने वाले एपिसोड में भी कंटिन्यू होती दिखाई दे सकती है, जिस वजह से WWE फैंस के माइंड में और सस्पेंस क्रिएट करेगी, जैसे कि वाइट मिस रैबिट को लेकर के मिस्ट्री क्रिएट करी थी। वहीं ब्रे वाइट को लेकर अपडेट ऐसी भी है कि उनके रिटर्न के बाद WWE ने उनको 100% क्रिएटिव कंट्रोल दे दिया है। मतलब साफ है कि वो अपनी स्टोरी लाइन में, फ्यूड में, कैरेक्टर को चेंजेस वगैरह में क्रिएटिव टीम के साथ शामिल रहेंगे। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, मना कर सकते हैं करने से। और अब ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि ब्रे वाइट काफ़ी क्रिएटिव मैन है। वो चेंजेस अप्लाई करते रहते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट अपने कैरेक्टर के साथ करते रहते हैं, और शायद ऐसा विंस मैकमैन के टाइम में नहीं था। इसी वजह से ब्रे वाइट और विंस मैकमैन के बीच डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ते चले गए, और फिर इन दोनों के बीच बैक स्टेज कुछ हुआ था, जिसके बाद WWE ने इनको रिलीज कर दिया था। अब बात करें रोमन रेंस और लोगन पॉल की, तो WWE ने आने वाले इस एपिसोड के लिए लोगन पॉल की अपीयरेंस को अनाउंस करा हुआ है, मतलब कि वो स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखने वाले हैं। अब सवाल ये है कि रोमन रेंस यहाँ दिखेंगे या नहीं। तो देखिए, रोमन रेंस लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में दिखे थे, उसके बाद से वो नहीं दिखाई दिए हैं। अब चांसेस हैं कि वो आने वाले इस एपिसोड में दिख सकते हैं, और अगर वो दिखते हैं तो लोगन पॉल पहले से शो पर होने वाले हैं। तो हो सकता है कि इनके बीच किसी तरह का प्रोमो वॉर दिखे, जहां रोमन रेंस लोगन पॉल को लपेटे में ले लें और उनकी बुरी हालत करके बुरी तरीके से मार देते हुए नजर आए, क्योंकि इससे पहले जब इन दोनों का कन्फ्रंटेशन दिखा था तब इनके बीच किसी भी तरह का ब्रॉल वगैरह नहीं दिखाई दिया था। वहीं अब देखते हैं रोमन रेंस यहाँ दिखते भी हैं या नहीं, या रोमन रेंस के बिहाफ पे पॉल हेमन लोगन पॉल को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वही रोमन रेंस से रिलेटेड एक अपडेट और जुड़ी हुई है। विंस मैकमैन के टाइम पे रोमन रेंस को फुल फ्रीडम थी क्रिएटिव कंट्रोल की, मतलब कि रोमन रेंस अपनी फ्यूड, स्टोरी लाइन, मैचेस में 100% क्रिएटिव कंट्रोल उनको मिला हुआ था। वहीं सेम थिंग जो मैंने अभी कुछ देर पहले ब्रे वाइट को लेके बताई, हर किसी को ये कंट्रोल WWE में नहीं मिला हुआ है, बट जैसे ही हेड ट्रिपल एच बने तो सबको लगा कि अब रोमन रेंस को क्रिएटिव कंट्रोल नहीं मिलेगा। बट अपडेट ऐसी है कि ट्रिपल एच के आने के बावजूद भी रोमन रेंस को फुल क्रिएटिव कंट्रोल है। रिसेंट की बात करूं तो लोगन पॉल के अगेंस्ट रोमन रेंस और पॉल हेमन दोनों साथ में इन्वॉल्व हैं क्रिएटिव टीम के, जिसका मतलब साफ है कि रोमन रेंस ही तय करेंगे कैसे, क्या और कब क्या दिखना है, आगे क्या दिखना है, चाहे फिर वो मैचेस हों, प्रोमो हों, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ। तो कुछ ही सुपरस्टार ऐसे हैं जिनको लेके फुल फ्रीडम है। रिसेंट में ब्रे वाइट का नाम भी इन चीज़ों को लेकर के सामने आया है कि WWE ने उनको भी फुल क्रिएटिव कंट्रोल दिया हुआ है। मतलब कि क्रिएटिव टीम और ब्रे वाइट या रोमन रेंस बैठ के डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। खैर, ये थी WWE से जुड़ी बड़ी अपडेट और शानदार अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखी और लाइक नहीं किया है तो लाइक दबाओ यार। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।